So we are going to start tenses. There are 12 type of tenses and the main 3 tenses, present, past and future, and each tense has 4 parts. So today we will start present tense. Present tense first part that is present simple or present indefinite tense. प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है. सिंपल मीन्स सिंपल स्टेटमेंट. व्हेनेवर वी हैव टू गिव सिंपल स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस सेंटेंस. और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, मतलब वो डेफिनेट नहीं है. सो इसकी क्या डेफिनेशन है? प्रेजेंट सिंपल टेंस इट टेल्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ एंड द हैबिचुअल एक्शंस. अब हमें इनके बारे में मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ दैट इज द सन राइजेस इन द ईस्ट. मतलब ये एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है. हम कभी भी ऐसा हमने नहीं सुना है हमारे फादर ने या हमारे फादर के ग्रैंडफादर ने कि द सन राइजेस इन द वेस्ट. हमेशा सन जो है वो राइजेस कहाँ से होता है? ईस्ट से ही होता है. सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ. ये सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है कि ऐसे सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल ट्रूथ के हों. जनरल ट्रूथ जैसे कैसे? वी स्पीक ट्रूथ. हमें जनरल ट्रूथ ही बोला जाता है कि वी स्पीक ट्रूथ. हम कभी ये नहीं बोलते वी स्पीक लाई, बिकॉज दैट इज जनरल ट्रूथ. And the habitual actions. Habitual action that is our daily routine. Daily routine that is I get up early in the morning. That is my habitual actions. You get up early in the morning. That is your habitual action. But same habit, हम सबकी एक्शन जो है हैबिचुअल जो सेम होती है, लेकिन उसका क्या चेंज होता है? टाइम. मतलब टाइम हमारा डेफिनेट नहीं होता. हम सबकी हैबिचुअल एक्शन का टाइम सेम नहीं होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है. एक्शन सेम होती है बट टाइम चेंज होता है. इन सम रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस, यदि आप ये रूल आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बनते हैं. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ये दोनों टेंस सभी टेंसेस में थोड़े से डिफरेंट हैं. क्योंकि जब ये सिंपल सेंटेंस बनते हैं तो इनके कुछ रूल्स अलग होते हैं. एंड व्हेन वी हैव टू चेंज सिंपल टू नेगेटिव, जब हम सिंपल से नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ये कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है. जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं दे आर हिडन, वो उस समय छुपी हुई रहती है. बट व्हेन वी हैव टू चेंज सिंपल टू नेगेटिव इट ऑकर, अब वो ऑकर होती है. फिर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है. सो आई एम टीचिंग द प्रेजेंट सिंपल रूल. सो फर्स्ट वन इन सिंपल सेंटेंस, व्हेनेवर वी हैव टू मेक सिंपल सेंटेंस, मतलब जब आप प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? फर्स्ट वन यू हैव टू चूज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट चूज करेंगे. देन हमेशा प्रेजेंट सिंपल के साथ कौन सा फॉर्म यूज होता है? वर्ब फर्स्ट. मैंने आपको वर्ब फॉर्म के चार्ट दिए थे, उसको भी आप सामने जब भी आप सेंटेंस बनाए तो आप उसके चार्ट को देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म. अब यहाँ पर ब्रैकेट में एस, ई एस और आई ई एस क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि यहीं पर थोड़ा सा जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी ले लेते हैं, देन कभी कभी प्लूरल भी लेते हैं. अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि आप वर्ब फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस लगा रहे हैं सो इट इज गुड. बट जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं और वर्ब फर्स्ट के साथ एस, ई एस, आई एस नहीं लगा रहे हैं सो इट्स रॉन्ग. तो आपको क्या थोड़ा सा एक माइंड में अटेंशन, माइंड में एक ध्यान रखना है आपको केयरफुली कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट सो यू हैव टू ऐड विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस, आई एस. मतलब जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको वर्ब फर्स्ट के साथ एस, ई एस और आई एस ऐड करना ही है. अब आपने चाइल्डहुड टाइम से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ एस, ई एस, आई एस. यदि आप वर्ब फर्स्ट यूज कर रहे हैं आपने ये भी ध्यान रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब फर्स्ट यूज किया है. बट अब वर्ब फर्स्ट के साथ भी कुछ रूल्स होते हैं कि किन वर्ब के साथ एस लगेगा, ऐसी कौन सी वर्ब है जिनके साथ ई एस लगेगा और ऐसी कौन सी वर्ब है जिनके साथ आई ई एस लगेगा. सो आपको ये रूल फ्रॉम चाइल्डहुड से बताया होगा कि ऐसी कौन सी वर्ब्स है जिनके लास्ट में एस लगता है. सो आई एम रीडिंग यू. सो क्या होगा यहाँ पर? वर्ब फर्स्ट के साथ एस, ई एस, आई एस यूज करना है जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं. बट
What are the rules of S, ES, IS? So first one we have to know about ES. हमें सबसे पहले किसका रूल मालूम करना चाहिए? ES. ऐसी कौन सी वर्ब्स है जिनके साथ ES यूज होता है? तो आप इस बात को याद रखिए, those verb ending with X, SH, CH, double S, O और double O. मतलब ये 5 to 6 वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि ऐसे वर्ब एक्शन, यू नो दैट ईट, ड्रिंक, स्लीप, ये सब क्या है? एक्शन है. तो ऐसी वर्ब फॉर्म जिनके लास्ट में क्या क्या वर्ड आ रहे हैं? एक्स, आप लिख लीजिए चाहे तो, एक्स, SH, CH, double S, O और double O. सो यू हैव टू यूज ES. ऐसी वर्ब फॉर्म के साथ आपको क्या यूज करना है? ES. देन सेकेंड वन, हम फर्स्ट वन IES का रूल देख लेते हैं, क्योंकि एस का रूल कोई रूल ही नहीं है, जो भी रिमेनिंग वर्ब होगी वो सारी एस यूज में होगा. सो यहाँ पर ES का रूल मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दोज वर्ब एंडिंग विथ X, SH, CH, double S, O और double O. सो यू हैव टू यूज ES. अब IES के रूल क्या है? IES के रूल्स ये हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको ये दो रूल में डिवाइड हो रहा है. जैसे देयर आर टू रूल्स. फर्स्ट वन, दोज वर्ब एंडिंग विद Y but just before Y we are using vowel. Vowel, you know that vowel कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. Again I am repeating this rule. Those verbs ending with Y but just before Y we are using vowel. जैसे we can take example play, say. तो play की स्पेलिंग क्या होगी? PLAY. say की स्पेलिंग क्या होगी? SAY. तो लास्ट एंडिंग तो Y से हो रहा है, बट बिफोर Y वी आर यूजिंग वॉवेल. सो हम क्या करेंगे? डोंट रिमूव Y. अब आप जब भी S लगाएंगे तो अब उसमें आपको Y नहीं हटाना है, डायरेक्ट आप प्ले के साथ क्या लगा दोगे? S. जैसे वी कैन टेक एग्जाम्पल, शी प्लेस क्रिकेट, है ना. जैसे से, ए से भाई, तो Y को नहीं हटाना है, यहाँ पर Y को रिमूव नहीं करना है, डायरेक्ट आप SAYS कर दोगे. जैसे शी सेज ट्रूथ, है ना. तो ये रूल हुआ आपका IES का फर्स्ट रूल. अब इसी का सेकेंड रूल भी होता है. कैसा? जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे दोज वर्ब एंडिंग विद Y बट जस्ट बिफोर Y वी आर यूजिंग कॉन्सोनेंट. आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझते हैं. देयर आर 26 अल्फाबेट्स. 26 अल्फाबेट में जब यदि हम 5 वॉवेल को मतलब वहां से कट कर दें तो अब कितने अल्फाबेट रिमेनिंग होंगे? 21. तो 21 जो कॉन्सोनेंट है उनके साथ आपको IES यूज करना है. लेकिन अब आपको स्पेलिंग पर देखना होगा कि दोज वर्ब एंडिंग विद Y बट जस्ट बिफोर Y वी आर यूजिंग कॉन्सोनेंट. अब जैसे इसका एग्जांपल कैसे लेंगे आप? जैसे आपने IES यूज किया है, क्या आप कभी प्लेस यूज करते हैं? क्या कभी आप सेज लिखने में क्या कभी आपने SAIES यूज किया है? नहीं किया है, क्योंकि इंग्लिश में इसके IES के कुछ रूल्स होते हैं. व्हेन वी हैव टू चेंज, व्हेन वी हैव नॉट टू चेंज. तो यहाँ पर जब फिर से बोल रही हूँ मैं कि दोज वर्ब एंडिंग विद Y बट जस्ट बिफोर Y वी आर यूजिंग कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट जैसे BCD, FGH, JKL, MN, PQR, ST, VW, XYZ. तो यदि ये वर्ड आ गए जैसे कि क्राई, ट्राई, फ्लाई. क्राई की स्पेलिंग क्या होती है? CR भाई. ट्राई की क्या होती है? TR भाई. फ्लाई की क्या होती है? FL भाई. तो इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है? Y. बट जस्ट बिफोर Y हम क्या यूज कर रहे हैं? वॉवेल और कॉन्सोनेंट. सो आप बोलेंगे मैडम क्राई में R है तो कॉन्सोनेंट है, ट्राई में भी R है तो कॉन्सोनेंट है, फ्लाई में L है ये भी कॉन्सोनेंट है. तो कॉन्सोनेंट जब आ जाता है Y के जस्ट पहले तो डोंट रिमूव Y. अब आपको Y रिमूव नहीं करना है. और मतलब जैसे सॉरी आपने उस समय Y रिमूव किया था जब वॉवेल यूज किया, लेकिन अब यहाँ पर आपको Y रिमूव करना है. तो आपका क्या हो जाएगा? जैसे क्राइज, शी क्राइज अलॉट, ट्राइज, TRIES, CRIES, FLIES. तो ये इसके रूल्स हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, दोज वर्ब एंडिंग विद X, SH, CH, double S, O और double O. So we have to use ES. Those verb ending with Y but just before Y
we are using vowel, so don't remove y, we have to use s. और ऐसी verb, those verb ending with y but just before y we are using consonant, so remove y and add ies. ये आप सब सेंटेंस बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा. तो ये सिंपल सेंटेंस का रूल है. अब आपको ये ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट को केयरफुली देखना है कि सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं आप. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस आई एस का यूज करना है. सब्जेक्ट प्लूरल है सो डोंट यूज एस ई एस आई एस विद वर्ब फर्स्ट. देन नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? एज इट इज सिंपल. सब्जेक्ट. अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो सभी को पता है कि व्हेनेवर वी हैव टू मेक सेंटेंस वी हैव टू यूज फर्स्ट वन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. लेकिन अब ये डू डज कहाँ से आया? दीज आर हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब किसकी है? प्रेजेंट सिंपल टेंस. मैंने आपको जब चार्ट बताया था तो उसमें प्रेजेंट सिंपल के चार्ट में आपने देखा था हेल्पिंग वर्ब में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई थी? डू और डज. तो यहाँ पर जो डज है, डज हेल्पिंग वर्ब है, ये किसके साथ यूज होगी? सिंगुलर प्लूरल के साथ. और जो डू है वो किस वर्ब के साथ यूज होगी, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगी? प्लूरल के साथ. सो जैसे आपने लिया आई डू माई वर्क, है ना. और जैसे आपने सब्जेक्ट लिया शी, तो शी डज राइट हर होमवर्क, है ना. सो नाउ वी स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज द थर्ड नंबर. एंड परफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? परफेक्ट का हम एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक ड्राइंग शीट दी है और उसमें कुछ ड्रॉ करने के लिए दिया है, और जब तक आप वो ड्रॉ पूरी नहीं करेंगे, या मान लो कोई पेंटिंग बनाने को दी है, जब तक आप वो पेंटिंग कंप्लीट नहीं करेंगे, क्या हम आपके उस शीट को देखकर बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट है? जब तक आप किसी एक्शन को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो परफेक्ट नहीं होती है. तो एज इट इज यहाँ पर भी परफेक्ट का यही रूल है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन. और प्रेजेंट है मतलब ये अभी कुछ ही समय पहले क्या हुई है? कंप्लीट हुई है. सो ऐसी एक्शन इसमें ली जाती है, ऐसा वर्ब फॉर्म लिया जाता है जो कंप्लीट हो चुका है. और प्रेजेंट है तो जस्ट रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है. ऐसे ही मान लो पास्ट परफेक्ट होता तो जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ था, और यदि फ्यूचर परफेक्ट होता तो अभी कुछ समय के बाद ही वो कंप्लीट हो चुका होगा. इस तरह से हम इसके आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं. सो इसका क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? हैज, हैव. और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो वर्ब कंप्लीटेड, ओवर और फिनिश्ड. परफेक्ट जो होता है मतलब आप उस वर्ब को, उस सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हो. जैसे वर्ब थर्ड मीन्स ईट. ईट वर्ब फर्स्ट है, एट वर्ब सेकेंड है, और ईटन वर्ब थर्ड है. मतलब यहाँ पर परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? वर्ब थर्ड. सो वी कैन टेक सम एग्जांपल आल्सो. फर्स्ट वन, he has done his homework. he के साथ जो सब्जेक्ट है उसे has क्यों लगाया है? क्योंकि has सिंगुलर है. और I have just finished my class work. I के साथ have क्यों यूज किया है? क्योंकि I, we, you, they ये सब किस में आते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट. सो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम हैज यूज करेंगे और प्लूरल में हैव. सो इसी के नेगेटिव यदि हम इसको चेंज करते हैं अफर्मेटिव से, तो ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क. इसको आप बनाएंगे कैसे? आई हैव नॉट जस्ट फिनिश्ड माई क्लास वर्क. देन इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट जस्ट हेल्पिंग वर्ब के फ्रंट में आ जाता है. हैज ही डन हिज होमवर्क? क्वेश्चन मार्क. हैव आई जस्ट फिनिश्ड माई क्लास वर्क? क्वेश्चन मार्क. ऐसे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनता है. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ फोर्थ टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. वी हैव रीड प्रीवियस प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, present perfect tense, and now we will read about fourth one, present perfect continuous tense.
आप इसको जो भी वीडियोस आ रही है टेंस की, इसको एज इट इज आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, और जो इसमें बीच बीच में मैं आपको रूल्स वगैरह बता रही हूँ, तो आप आपके अकॉर्डिंग, आपको जो कंफर्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के भी रूल्स लिख सकते हैं। क्योंकि मैं बोल रही हूँ वीडियो में, बट ये बोर्ड पर पूरा कंप्लीट नहीं लिख पा रही हूँ, सो यू कैन राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? Definition of present perfect continuous is used to denote actions, मतलब उस तरह की एक्शन डिनोट होती है इसमें which started in the past and are still continuous। इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम यदि इसे परफेक्ट कंटिन्यूस के व्यू में देखें तो परफेक्ट दैट इज वर्क हैज कंप्लीटेड एंड कंटिन्यूस मीन्स वर्क इज ड्यूरिंग। लेकिन कैसा वर्क कंप्लीट हो चुका है? दैट इज क्या बोल रहे हैं? स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब ऐसा एक्शन या ऐसी वर्क जो पास्ट में स्टार्ट हो चुकी है और स्टिल कंटिन्यूस, जब वो स्पीकर बोल रहा है तब तक वो चल रही है। आप परफेक्ट मतलब हाफ इज कंप्लीटेड एंड कंटिन्यूस मीन्स हाफ इज ड्यूरिंग। अब इसके रूल क्या है? वही सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? हैज और हैव। हैज होती है सिंगुलर के लिए और हैव होती है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। देन बीन आपको दोनों में ही लगाना है, हैज प्लस हैव। देन वर्ब फोर्थ, यू नो दैट वर्ब फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सिंस और फॉर लगाया जाता है। किस लिए? जैसे आप कैसे शो करेंगे कि हाफ वर्क हैज कंप्लीटेड एंड हाफ वर्क इज ड्यूरिंग? आपको कुछ टाइम लिमिटेशन बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम, टू टाइप का टाइम यहाँ पर यूज होता है। डेफिनेट टाइम के लिए सिंस यूज होता है और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर यूज होता है। जैसे हम वॉच, जब हम किसी छोटे बच्चे को जब वॉच देखना सिखाते हैं तो हम उसे क्या बताते हैं कि देयर आर 60 सेकंड्स इन अ मिनट, देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। तो हम जब उसको इस तरह से काउंटिंग करना सिखाते हैं तो जो समय बार बार हमारी लाइफ में आता है, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, ईयर, तो ये टाइम जो होता है ये इनडेफिनेट टाइम है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर। जैसे फॉर एन आवर, फॉर 2 वीक, फॉर 5 ईयर्स, इस तरह से हम फॉर यूज करेंगे। लेकिन सिंस दैट इज, जैसे हम एज को डिवाइड करें तो चाइल्डहुड, यंग एज, ओल्ड एज, या जैसे जो आपका बर्थ ईयर है, मान लीजिए आपका 2002 बर्थ ईयर है, मान लीजिए 2010 है, तो क्या 2010 आपकी लाइफ में फिर से रिपीट होगा? नहीं होगा। तो जो टाइम हमारी लाइफ में रिपीट ना हो, जो डेफिनेट है, निश्चित है, जैसे इसका अपन एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि मान लीजिए हम डे को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन मॉर्निंग, सेकेंड वन नून, थर्ड वन इवनिंग एंड फोर्थ वन नाइट। मतलब 6 आवर का जो हमने पार्ट किया है 24 आवर्स को, इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब जैसे आज की डेट क्या है? जैसे मान लीजिए आज 29 है, तो 29 की जो डेट है तो 29/8/2020, ये जो आज की डेट है ये हमारी लाइफ में फिर कभी रिपीट होगी क्या? या फिर 29 तो पर मंथ आएगी, 8 जो मंथ है वो पर ईयर आएगा, लेकिन क्या 2020 रिपीट होगा? तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे टाइम जो कभी रिपीट ना हो, जैसे मान लीजिए अभी हम मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं तो 29/8/2020 की मॉर्निंग हमारी लाइफ में कभी रिपीट नहीं होगी। ऐसे तो मॉर्निंग डे जो होता है वो मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट डेली आएंगे, लेकिन आज की डेट का मॉर्निंग हमारी लाइफ में रिपीट नहीं होगा। तो जो टाइम रिपीट नहीं होता उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। और जैसे इसके एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आपको हैज लेना है। देन सेकेंड वन बिन, देन फोर्थ फॉर्म वर्ब फोर्थ फॉर्म रीडिंग। अब यहाँ पर टाइम क्या है? 2 आवर्स, तो आवर्स तो रिपीट होते हैं, इनडेफिनेट टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स। समझे आप? फर्स्ट वन सब्जेक्ट लेना है, सेकेंड वन यदि आपने सब्जेक्ट सिंगुलर लिया है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल लिया है तो हैव, देन बीन तो दोनों में ही यूज करना है, वर्ब फोर्थ, देन सिंस और फॉर, देन ऑब्जेक्ट। अब हम प्लूरल लेंगे, जैसे वी हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस माई चाइल्डहुड या आर चाइल्डहुड। मतलब हमने जैसे ये ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स पहले उसने रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था और एट प्रेजेंट वो अभी तक क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है। ऐसे ही हम जब मंदिर जाने की बात बताइए इसमें,
तो हम हमारे चाइल्डहुड टाइम से मतलब ये चाइल्डहुड टाइम से टेम्पल जा रहे हैं और आज की डेट तक टेम्पल जा रहे हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि इसमें पूरा एज इट इज फॉर्मूला रहता है जो आप सेंटेंस का मतलब सेंटेंस बनाते हैं, बस इसमें सिंस और फॉर टाइम शो करने के लिए टाइम निश्चित किया जाता है, या तो डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट। So now we have completed present part and next video we will read about past.